वह लोग अंदर आते हैं। मनोहर जी उनका वेलकम करते हैं। उनके साथ वंदना जी भी रहती है। हंसराज जी वंदना जी को देखकर थोड़ा आश्चर्य करते हैं, मगर कहते कुछ नहीं। वंदना जी पूछती है, अरे भाभी जी नहीं आई? तो बलदेव जी कहते हैं, नहीं वह लोग नहीं आए, हम लोग ही आए हैं। तो वंदना जी कहती हैं, आप? तो बलदेव जी कहते हैं, मैं सागर का चाचा हूँ। फिर सब बैठ जाते हैं। नौकर चाय पानी नाश्ता लेकर आता है। सब नाश्ता पानी करते हैं। फिर पंडित जी डेट निकालते हैं। वह कहते हैं, अगले महीने की 10 तारीख को शादी के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है। ऐसा अबूझ मुहूर्त कई सालों बाद आता है और इन दोनों बच्चों की कुंडली के हिसाब से भी यह मुहूर्त बहुत ही अच्छा है और इनके आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। तो हंसराज जी कहते हैं, बहुत अच्छे पंडित जी, हमें ऐसे ही मुहूर्त की इच्छा थी जिससे हमारे बच्चों का भला हो। तो मनोहर जी और वंदना जी एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं। हंसराज जी मनोहर जी से पूछते हैं, क्यों मनोहर जी, यह ठीक रहेगा ना मुहूर्त? ठीक तो रहेगा, इसके अलावा और कोई भी है क्या पंडित जी? मनोहर जी पंडित जी से पूछते हैं। तो हंसराज जी थोड़ा उग्र होकर कहते हैं, इसमें क्या खराबी है, अच्छा मुहूर्त है, कई सालों बाद आता है। तो बलदेव जी कहते हैं, नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि इसके अलावा भी कोई मुहूर्त हो तो देख सकते हैं, बाकी यह मुहूर्त तो अच्छा ही है। तो हंसराज जी बलदेव जी को घूर कर देखते हैं। फिर वंदना जी कहती है, एक्चुअली बात है कि मुहूर्त तो हमें बहुत अच्छा लगा, हम कभी भी शादी तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चों के लिए सही रहेगा वह चीज़ अच्छी रहेगी और हम भी वही करेंगे। पर मुझे लग रहा है 10 तारीख ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगी, क्योंकि आज 21 तारीख तो हो ही गई है। तो 10 तारीख तक मुश्किल से 19-20 दिन बचेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे? हंसराज जी कहते हैं, आपकी बात तो सही है, मगर शादी तो मुहूर्त में होगी, क्योंकि यह सब बार बार नहीं होने वाला। अगर तैयारी नहीं हो सकती तो हम लोग शादी सादे समारोह में कर लेंगे, ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे। तो वंदना जी कहती हैं, अरे नहीं, हमारी इकलौती लड़की है, इसकी शादी तो हम धूमधाम से ही करेंगे। हाँ, तरीके से तो करनी ही पड़ेगी। जगदीश जी वंदना जी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। फिर पंडित जी कहते हैं, वैसे एक और मुहूर्त है, पर वो 6 महीने बाद का है। अगर वह जम जाए तो रख लीजिए आप लोग। फिर सभी लोग एक साथ मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, इतनी देर से नहीं करनी है शादी, पहले वाला मुहूर्त ही अच्छा है। फिर सभी लोग 10 तारीख को ही मान जाते हैं। एक दूसरे को बधाई देते हैं, मिठाई खिलाते हैं। पर वंदना जी का मुंह थोड़ा उतर जाता है कि हमारी बात नहीं मानी गई। बाकी सब लोग, यहाँ तक कि मनोहर जी भी बहुत खुश होते हैं। जब सब लोग चले जाते हैं तो वंदना जी मनोहर जी से कहती है कि देखो, उन लोगों ने अपनी ही चला ली। उन्हें 10 तारीख रखनी थी तो कैसे भी करके उन्होंने 10 तारीख ही रख ली। पहले से ही सोच कर आए होंगे और पंडित जी को भी सिखा दिया होगा। नहीं वंदना जी, आप गलत सोच रही हैं। वो लोग क्या है, पंडित मुहूर्त पूजा पाठ ज़्यादा मानते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। मुझे खुद को 10 तारीख के लिए कितना एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वंदना जी कहती हैं, मेरे को भी कितनी तैयारी करनी पड़ेगी और पहले के काम भी तो एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो मनोहर जी कहते हैं, अरे आप क्यों परेशान होती हैं, चलो पहले खुशखबरी निधि को देते हैं, फिर बातें करते हैं। फिर वे भी अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर सब लोग घर पहुंचते हैं और सबको खुशखबरी सुनाते हैं। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, मगर 10 तारीख को थोड़ी चिंता भी होती है कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा। सभी लोग कहते हैं कि हम सब मिलजुल कर काम बांट लेंगे तो हो जाएगा। कोई कुछ काम करेगा तो कोई कुछ काम करेगा, जिससे सब हो जाएगा। गौरव कहता है, मैं आज ही 10 दिन की छुट्टी का अप्लाई कर दूंगा। चाची कहती है, मैं तो आज से ही क्लिनिक नहीं जाऊंगी। चाचा कहते हैं, मैं भी 5 दिन क्लिनिक बंद रख लूँगा। और सागर के दिल में तो लड्डू फूटने लगते हैं।
बस उसको अपनी प्रिय से मिलने के लिए 20 ही दिन बाकी हैं। तो चिंटू कहता है, मैं भी कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, छुट्टी ले लेता हूँ। तो बलदेव जी सिर पर एक चपत लगाते हैं, तुझे तो बस बहाना चाहिए स्कूल नहीं जाने का। वैसे भी तो इतने दिन में कितने टाइम के लिए जाएगा, सब काम स्कूल से आकर निपटा देना। चिंटू जरा सा मुंह बना लेता है। कोमल जी आकर सबको मिठाई खिलाती है। गौरव फिर सागर के साइड देखकर बोलता, मिस्टर सागर जी, आप नहीं कुछ बोलेंगे? कहिए, आपका क्या विचार है इस बारे में? सागर कहता है, ताऊ जी, आप तो भैया का मुंह मीठा करो, बहुत बोलते हैं आजकल। सभी लोग हंसने लगते हैं। इधर वंदना जी मनोहर जी भी घर पहुंचते हैं। वह लोग निधि को बताते हैं अगले महीने की 10 तारीख पक्की हो गई है। तो वह कहती है, पर मोम, आप लोग तो दूसरी तारीख तय करके गए थे ना? तो वंदना जी कहती है, बेटा, उन लोगों ने मुहूर्त से निकलवाया है, वे मुहूर्त को ज़्यादा मानते हैं, उस हिसाब से तारीख निकली। ओ, तो आपने कहा नहीं कि आपको सही नहीं लग रही? तो वंदना जी कुछ कहने लगती हैं तो मनोहर जी उन्हें चुप करवा देते हैं और कहते हैं, बेटा, उन्होंने आपकी है ना कुंडली देखकर तारीख निकाली है। यह आपके आने वाले जीवन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए यह वाला मुहूर्त निकाला है। इसलिए हम लोग मान गए, नहीं तो इसके बाद 6 महीने बाद वाला मुहूर्त था। तो निधि कहती है, अरे नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा है, सही है यह तारीख। फिर मनोहर जी ज़रूरी फ़ोन करने लग जाते हैं और वंदना जी भी फ़ोन में बिजी हो जाती है और निधि सागर को फ़ोन लगाती है। सागर फ़ोन उठाता है। निधि कुछ बोलती उससे पहले ही सागर कहता है, बधाई हो जान, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत कम दिन बचे हैं। तो निधि कहती है, मुझे तो नहीं लगता तुम्हें खुशी हुई, नहीं तो पहले फ़ोन लगाते ना, तुम तो बहुत बिजी रहते हो ना। तो सागर कहता है, ऐसी बात नहीं है जान, बस अभी तो फ्री हुआ था और फ़ोन उठाया लगाने के लिए और तुम्हारा फ़ोन आ गया। हम लोगों की टेलीपैथी बहुत मिलती है। तो निधि कहती है, अच्छा ओके ओके बाबा, मैं मान गई, और बस 20 दिन बचे हैं, क्या करेंगे हम? अरे बस 20 दिन नहीं, 20 दिन बचे हैं। सागर 20 पर जोर देकर कहता है, मेरे लिए तो अब एक एक पल मुश्किल हो रहा है। निधि रिप्लाई करती है, हाँ सही है, अब तो शॉपिंग चालू हो जाएगी। तो सागर कहता है, और क्या, ये आरोही ज्योति महिमा तो अभी से मेरे पीछे पड़ गई हैं, पता नहीं कितनी फरमाइश कर डाली है, अब एक दिन तो निकालना ही पड़ेगा शॉपिंग पर। तो निधि कहती है, क्या तुम लोग सब साथ में शॉपिंग पर जाते हो, अकेले नहीं जाते? हाँ और क्या, अधिकतर तो हम लोग साथ में जाते हैं, कभी कभी ये अकेली भी जाती हैं, पर 2-3 तो साथ होती ही हैं। फिर कहता है, अरे तुम कभी देखना, हम शॉपिंग जाते हैं तो पूरा का पूरा टोला जाता है। निधि कहती है, इंसल्ट फील नहीं होता कि कितने सारे लोग आ रहे हैं? तो सागर कहता है, नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आता है, हम लोग भी हंसी मजाक करते हैं, शोर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे की राय मिल जाती है और शॉपिंग अच्छे से हो जाती है। तो निधि कहती है, अरे नहीं बाबा, मुझे ये सब पसंद नहीं है, जब खुद की चीज़ें लेनी हैं तो किसी और की पसंद से क्या मतलब, मुझे तो अकेले शॉपिंग करना पसंद है। हाँ, साथ में कोई रहे तो अच्छा लगता है, पर पसंद तो अपनी ही होती है, कोई रोक तो करे तो वह मुझे पसंद नहीं आता। सागर कहता है, अरे यार, तुम मेरे परिवार वालों के साथ जाकर तो देखो कितना मज़ा आएगा। निधि को कुछ जवाब देते नहीं बनता, वह हाँ कह देती है और कहती है कि चलो देख लेंगे उनके साथ जाकर भी। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हें मेरी याद भी आती है कि नहीं? तो सागर कहता है, नहीं आती। क्या नहीं आती? निधि बनावटी गुस्सा करके कहती है। तो सागर कहता है, जान याद उसे किया जाता है जिसे भूला हो, तुम तो मेरे रोम रोम में बसी हो, मेरे दिल में बसी हो। तो निधि कहती है, सो स्वीट, मेरा बच्चा कितना प्यारा है। फिर दोनों ढेर सारी बातें करते हैं, करीब 1 घंटे तक।
दोनों घरों में शादी की तैयारियां चालू हो जाती हैं। सागर के घर में भी बहुत सारी शॉपिंग चालू हो जाती हैं। शगुन की चीज़ें बनना चालू हो जाती हैं। सब लोग अपने अपने काम बांट लेते हैं। बलदेव चाचा और गौरव हॉल बुक और मेहमान के ठहरने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। मेहमानों को स्टेशन एयरपोर्ट से घर लाने की जिम्मेदारी भी सागर के साथ साथ गौरव की होती है। जगदीश जी और हंसराज जी कार्ड छपाई इनविटेशन काम संभालते हैं। मेहमानों का लेन देन आओ भगत का काम बड़ी माँ और सागर की माँ संभालती हैं और दिव्या पर दुल्हन के गहने कपड़े खरीदने की जिम्मेदारी रहती है। उसमें चाची उसकी मदद करती है। बाकी सारी शॉपिंग आरोही, महिमा, ज्योति पर पार्लर का अपॉइंटमेंट, सबकी शॉपिंग, कपड़े डिसाइड करने का काम रहता है। बाकी के छोटे मोटे काम चिंटू को भी देने पड़ते हैं, यह कहकर कि सबसे ज़्यादा काम उसके पास हैं, नहीं तो वह पूरे घर में उधम मचाता। इधर निधि के घर पर उसके मम्मी पापा वेडिंग प्लानर को बुलाकर उसे सब समझा देते हैं किस तरह वेडिंग प्लान करनी है। वेडिंग प्लानर भी उनके हिसाब से शादी की थीम बनाता है, उन लोगों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर सब बता देता है। तो निधि कहती हैं बाकी सब तो ठीक है, शॉपिंग मैं खुद करूँगी। मॉम डैड दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं हाँ भाई तुम तो हमारे लिए कर देना, बाकी इसका तो यह ही करेगी। निधि रोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जाती है, बहुत सारी चीज़ें लेती हैं। पार्लर में ब्राइडल पैकेज लिया था तो सब ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। इधर सागर की माँ उससे पूछती है क्यों निधि आजकल ज़्यादा बिजी रहने लगी है क्या? तो सागर थोड़ा सकपकाकर कहता है माँ क्या बात हो गई, तुम्हें आज निधि की कैसे याद आ गई? अरे मुझे बात करनी थी, मैंने दिव्या से भी फ़ोन लगाने को बोला था, मगर दिव्या कह रही थी उसका फ़ोन निधि उठाती नहीं है। अरे ऐसी कैसी बात कह रही हो आप? निधि दिव्या भाभी का फ़ोन उठाया नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं उसे अभी फ़ोन लगाता हूँ। सागर निधि को फ़ोन लगाता है, निधि फ़ोन उठाती है। सागर फ़ोन स्पीकर पर रखता है। निधि कहती है कैसा है मेरा बच्चा, आज इस समय कैसे याद कर लिया अपनी जान को? सब लोग हंसने लगते हैं। सागर सकपका जाता है और कहता है अरे निधि वो छोड़ो, दिव्या भाभी को तुमसे बात करनी थी तो उनका फ़ोन नंबर दे दो, मैं बात कर लेती हूँ। तो सागर कहता है मैंने भाभी को ही तुम्हारा फ़ोन नंबर दिया था पर तुम उनका फ़ोन नहीं उठा रही हो। तो निधि कहती है अरे मेरे पास तो कोई फ़ोन आया ही नहीं। तो सागर कहता है वे बहुत दिनों से ट्राई कर रही है मगर तुम उठाती नहीं हो। निधि कहती है अरे भाभी का नंबर मेरे पास सेव नहीं है और अननोन नंबर से मैं उठाती नहीं। सब गलती तुम्हारी है सागर, तुम्हें मुझे नंबर सेव करवाना चाहिए था ना, भाभी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। तो सब हंसने लगते हैं। फिर दिव्या सागर के हाथ से फ़ोन लेकर कहती है अरे नहीं मेरी प्यारी निधि, मैंने कुछ नहीं सोचा। ओ भाभी आप देखो ना, सागर मुझे बहुत परेशान करता है। निधि शिकायती लहजे में बोलती है मैं उसकी अच्छे से खबर लूँगी, बताओ तुम कैसी हो? बढ़िया हूँ भाभी, आप कैसे हो? तो दिव्या कहती है हम ठीक हैं, हम तुम्हें इसलिए फ़ोन लगा रहे थे कि हमारी तरफ से एक लहंगा जाएगा, वह तुम्हें रस्म में पहनना पड़ेगा। निधि कहती है अच्छा भाभी, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम आज शाम को आ जाओ, हम सब शॉपिंग करने चलेंगे। तो निधि बोलती अरे नहीं भाभी, आप लोग कहाँ परेशान होंगे, मैं ही सागर के साथ जाकर ले आऊँगी। तो दिव्या को कुछ अजीब लगता है। फिर वह कहती है सागर भैया को मैंने कहा था तो उन्होंने मना कर दिया, उनका कहना है कि आप जाने आपका काम जाने। तो निधि कहती है ठीक है भाभी, मैं शाम को आ जाऊंगी। तो दिव्या कहती है ऐसा करना तुम डायरेक्ट मॉल ही पहुंच जाना, हम लोग भी वहीं पर आ जाएंगे। शाम को निधि मॉल में पहुंचकर दिव्या भाभी को फ़ोन लगाती है कि मैं पहुंच गई हूं, आप कब तक आओगे? तो दिव्या कहती है हम तो पहुंच चुके हैं, वहीं कैफेटेरिया में हैं, तुम भी आ जाओ।
निधि वहां जाकर देखती है कि ज्योति, आरोही, महिमा चाची, दिव्या भाभी और उनके साथ में सागर और मनीषा भी थे। अब उन सब को देखकर निधि के मुंह से निकल जाता है, अरे आप सब भी हो साथ में। सागर बात संभालते हुए कहता है, अरे आरोही, महिमा, ज्योति तीनों को भी लहंगा लेना था और चाची को अपने लिए साड़ी लेनी थी, इसलिए हम सब साथ में हैं। दिव्या सागर का मुंह देखते रह जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि इन लोगों ने अपने लहंगे खरीदना पेंडिंग कर रखा था कि हम निधि भाभी के साथ ही अपने लहंगे खरीदेंगे। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।